अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। और कराची का मौसम कुछ बेहतर हो गया है। और बादल आ रहे, झलक दिखा रहे हैं, लेकिन बरस नहीं रहे। अच्छा, इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि पिछले 1 हफ़्ते के अंदर मुझे 2-3 जगहों पे रोज़ जाना पड़ा। और वहाँ पे मेरी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। एज़ यूजुअल जैसे आप लोग मिल जाते हैं तो आप लोग बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारी कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, कुछ लोग अपनी एक्साइटमेंट शो करते हैं कि भई आपसे मिलना था, ये था, वो था। और कुछ लोग नाराज़गी का भी इज़हार करते हैं कि हमें तो नहीं पसंद आते आपके व्लॉग। तो भाई मत देखो, किसने कहा है? ज़बरदस्ती कोई गन पॉइंट पे तो नहीं दिखा रहा ना कि कोई पिस्तौल लेके आएगा, चलो भाई जो खोलो मोबाइल और शहर का व्लॉग देखो। नहीं देखना मत देखो भाई, हम कौन कह रहा है कि आपसे देखो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी, और उसके अलावा बहुत सारे लोग अपने कुछ सजेशंस, कुछ एडवाइसेस, और जो हमारी एडवाइजरी सर्विस है वो तो हर वक्त ही खुली होती है। तो लोग हमसे बात भी करते हैं कि भाई इस तरह से, 1 मिनट ज़रा मैं एसी हल्का कर दूँ। हाँ, अब सही है। लाइट आ रही है ना भई, अब लाइट आ रही है तो थोड़ा इंसान सुकून से बैठ जाए, वरना फिर पता नहीं कब झलक दिखला जाए वाली सिचुएशन पे आ जाए, कब दफ़ान हो जाए। तो क्योंकि अब जाती नहीं, अब दफ़ान होती है। तो इस वज़ह से कहा चलो यहाँ बैठ के करें, क्योंकि बाहर अगर मैं जाके रिकॉर्डिंग करूँगी तो बाहर तो एक चूँकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं और घर है और मेरा कोई प्रॉपर स्टूडियो तो है नहीं, मैं घर से ही करती हूँ। तो फिर उसके बाद जो होना है फिर वो उधम ही होना है मज़ीद, क्योंकि उस उधम में मैंने इज़ाफ़ा करना है। मेरी वज़ह से ज़्यादा उधम होना है। तो इसलिए फिर मैं बाहर नहीं जा रही, मैं यहीं बैठ के काम करूँ। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि जब कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो एक चीज़ मेरे पास 2-4 लोगों के साथ अलग-अलग घरों की डिस्कस हुई, और वो तकरीबन तकरीबन सब घरों में एक ही जैसी थी। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, अगर इसको हम डिस्कस करें। वो ये थी कि एक खातून से मेरी मुलाकात हुई तो वो जब बैठी मेरे साथ तो कहने लगी मुझे आपसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी है कि मेरे हम लोग वो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। और उनके जो ससुर हैं, वो सास हैं, वो तो उनका तो इंतकाल हो चुका है। और जो उनके ससुर हैं वो उनके साथ है। बाकी बेटे भी हैं 2-3 और लेकिन ससुर जो है वो पर्टिकुलरली इनके पास ज़्यादा रहते हैं। और बच्चों का साथ है इनका, छोटे बच्चे हैं इनके। तो अब उनका ये कहना था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ कि मैं इनका क्या करूँ। अच्छी खासी एज के हैं और ना वो अपने कपड़े इस्त्री कर सकते हैं, ना उनको बर्तन धोने आते हैं, ना उनको अपने कमरे में अपनी चादर भी तय करनी आती है, ना उनको अपने क्या कहते हैं वो शलवार में नाड़ा डालना आता है, ना उनको इस्त्री करनी आती है। बस वो बैठे रहते हैं बिस्तर पे और सारा दिन आवाज़ें मारते रहते हैं, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं भाग-भाग के उनके काम करूँ, नहीं करूँ तो फिर वो नाराज़ भी होते हैं। फिर मेरे मियाँ भी नाराज़ होते हैं कि अब्बा जी को नहीं देखा और ये वो। और काम-काज उनको कुछ है नहीं, पेंशन उनकी आती है। तो अ, पैसों का तो मसला नहीं है, लेकिन उनकी देखभाल करनी पड़ती है। और मैं इन बड़े मियाँ से बहुत तंग हूँ। जो उनके अल्फाज थे वो ये थे कि मैं बड़े मियाँ से बहुत तंग हूँ। ठीक। और मैं इनका क्या करूँ? इनके और बच्चे भी हैं, लेकिन सबके चूँकि सारे बेटे बड़े-बड़े हैं तो उनके बच्चे भी बड़े-बड़े हैं, और ये वहाँ इसलिए नहीं जाते क्योंकि मेरे छोटे बच्चों के साथ इनका दिल लगता है। और मैंने बच्चों के रूम में इनको ठहराया हुआ है। ठीक? गौर से सुनिएगा अल्फाज, कि बड़े मियाँ को बच्चों के साथ ठहराया हुआ है। ये मेरे घर ज़्यादा भी रुक जाते हैं और बारी पर दूसरे के घर नहीं जाते। खैर, मैंने उनसे जब बात हुई तो जो मैंने उनसे कहा वो मैं आज आपके अभी शेयर करूँगी। दूसरा दूसरा उसी किस्म का मसला जो है, वो एक और से मेरी मुलाकात है। उन्होंने भी यही कहा कि उनके जो ससुर हैं वो बुज़ुर्गवार हैं और वो बाथरूम जाने आने से कासिर हैं। और बहू को जो है वो ये सारे काम करने पड़ते हैं उनके। और बेटे हर वक्त घर पे नहीं होते। कोई जॉब के लिए, कोई बिज़नेस के लिए घर से बाहर होता है। और भई मेरी ज़िम्मेदारी थोड़ी है कि मैं इनको उठाए फिरूँ, मेरे और भी काम हैं, तो मैं क्या करूँ? ठीक है ना? तीसरा जो घर था वहाँ भी ये सेम ये प्रॉब्लम थी, कि जिसके आखिर में उन्होंने एक लफ्ज़ का इजाफ़ा किया कि उन्होंने कहा कि इस बोझ को मैं कब तक उठाऊँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी, अकेले मेरी ज़िम्मेदारी तो नहीं है। सारी सिचुएशंस जो थी वो सच थी। आप इसको एग्री करें, डिसएग्री करें, आप इसके बारे में कुछ भी कहें, बट ऑल दीज सिचुएशंस आर टोटली ट्रू। एंड व्हाटएवर दोज़ लेडीज़ वर सेइंग, अब उन ख़वातीन को देखें।
किसी को भी फटाफट एक साइड ले लेना, फटाफट एक साइड के ऊपर किसी एक को लानत मलामत शुरू कर देना, किसी एक को बुरा कहना शुरू कर देना, ये बहुत आसान काम है। लेकिन अगर हम फैक्ट्स की और फैक्ट्स की, स्पेशली फैक्ट्स की और जज्बात की, दोनों को हम वज़न करके हम तोलें, तो ना ख़वातीन गलत हैं और ना घर वाले गलत हैं, बल्कि एक और फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है जो कि बड़ा बेसिक फैक्टर है कि जिसकी वजह से यहाँ तक सिचुएशन इतनी ख़राब पहुँचती है। अच्छा, होता यही होता है कि हमारे माशरे में 60 साल की उम्र में मर्द रिटायर हो जाते हैं, लेकिन 60 साल की उम्र में वो बीमार नहीं होते, 60 साल की उम्र में वो ऐसे नहीं होते, बूढ़े लाचार नहीं होते, और वो बिल्कुल टोटली एक्टिव होते हैं। और वो बीवी अगर, और जो लाइफ पार्टनर होते हैं ना, इनको इसीलिए लाइफ पार्टनर कहा जाता है क्योंकि ये लाइफ के साथ बड़े ज़रूरी हैं और लाइफ में इनका साथ रहना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता लेटर एज में जाके एक राइटर थे, उन्होंने कहा था कि वाइफ्स आर यंग मैंस मिस्ट्रेसेस एंड ओल्ड मैंस नर्सेस, कि यानी जवानी में वो मर्दों के अपने शौहर के साथ कम उम्र आदमी के साथ, शौहर के साथ जब वो रहती हैं तो वो उसको यानी मिस्ट्रेस की तरह से उसका दिल भी खुश करती हैं और उसके काम काज में भी उसका है मदद करती हैं। और बुढ़ापे में औरत जो है वो नर्स होती है। तो बेसिकली औरत का जो हमारे कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हमने असाइन किया हुआ है, तो हमारे बेसिकली जो औरत का एक रोल असाइन कर दिया गया है वो ये है कि औरत हर रूप में, जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जो हमारे जहनों में कहानी, और कुछ हद तक वो सच है, कुछ हद तक मैं उससे डिसएग्री करती हूँ, कुछ हद तक वो, पहले आप वो बात सुन लें कि जो हमारे जहनों में बचपन से डाली जाती है वो ये कि औरत हर रूप में बेसिकली माँ है। वो बहन है तो माँ की तरह भाई का ख्याल रखेगी, वो बेटी है तो बीवी की तरह, कि जैसे उस घर में उसने माँ को करते देखा, कपड़े इस्त्री करेगी, खाना पकाएगी, वो करेगी, और उसको बाप को इतना पैम्पर करेगी, इतना ज़्यादा कि छोटे बच्चे की तरह पूछेगी, बाबा दवाई खाई आपने, अब्बू आपने ये किया, डैडी आपने ये किया, अब्बू आपने ये किया, बाबा आपने ये किया, आपको ये करना है, आप दवा क्यों नहीं खा रहे, ठीक है। और अगर वो बीवी है तो भी वो मर्द जो है वो उसके अंदर अपनी माँ की छवि और माँ के औसाफ और माँ के कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढता है। और जो माँ है वो तो माँ है ही, मतलब उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो बच्चों के बचे हुए खाने खाए, तो ये वो मोहब्बत से करती है। और इन तमाम के अंदर सिवाय मोहब्बत के कोई और एलिमेंट नहीं है, लालच का कोई एलिमेंट नहीं है, लालच का कोई अंसर नहीं है। सब काम जो ख़वातीन करती हैं ये टोटली मोहब्बत के साथ करती हैं। बहुत अच्छी बात है, और इसकी वजह से हमारे घरों के अंदर वो कहते हैं ना, मैके होंदे मावा नाल, के जब तक माँ ज़िंदा होती है तब तक मैके होते हैं। ये इसी वजह से है कि माएँ जो हैं वो सबको दोनों हाथ फैला के जो है वो वेलकम करती हैं, चाहे दूर रहने वाला बेटा हो या दूर रहने वाली बेटी हो, क्योंकि उसी के दम से सारी मोहब्बतें कायम रहती हैं। मर्दों, अच्छा इसमें हुआ ये कि इस सारी चीज़ में हमने दो चीज़ें मर्दों के साथ बड़ी गलत कर दी हैं। दो चीज़ें हमने मर्दों के साथ बड़ी गलत कर दी हैं। एक तो ये कि हमने ये सोच लिया है और हमने अपने मर्दों की और अपने बच्चों की भी ये तरबियत कर दी है, लड़कों की स्पेशली, कि मोहब्बत से रहना, नरमी से बात करना, सॉफ्टनेस, आवाज़ में सॉफ्टनेस रखना, आवाज़ में मीठापन रखना, नरमी रखना, लहजे और अल्फाज के अंदर अल्फाज का चुनाव और लहजे की ऊंचाई और गहराई मोहब्बत वाली रखना, हल्की रखना, जो है आपकी शान के ख़िलाफ़ है। आपने मोहब्बत से बात नहीं करनी। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, यू आर मतलब आपको अगर चाय पसंद नहीं आ रही तो आपको बिल्कुल इख्तियार है कि आप कह दें क्या बकवास चाय बनी है। लेकिन अगर आपकी बीवी को आपके दिए हुए पैसे कम लग रहे हैं जो आप कमा कर लेकर आए हैं, तो वो आपके मुंह पे नहीं कह सकती कि ये क्या बकवास सैलरी लेकर आए हो। इसी तरह से अगर आपको कोई किसी भी चीज़ में कोई शिकायत है, आपको इस्त्री पसंद नहीं आ रही, आपको खाना पसंद नहीं आ रहा, आपको कोई भी बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा, तो आप को अलाउड है कि आप अपने अल्फाज और अपने लहजे में नरमी ना रखें। आप जहाँ दिल चाहे, बेधड़क दिल चाहे, किसी को भी मलिया मेट कर सकते हैं, महफिल में भी कर सकते हैं, चाहे वो घर की औरतें हों या घर कोई और मर्द ही क्यों ना हो। लेकिन औरत के साथ ये है कि सब्र और शुक्र करके वो उस चीज़ को टाल दे और उस चीज़ को बढ़ावा ना दे। यानी अगर वो सही शिकायत भी कर रही है तो उसको कहा जाएगा कि अच्छा पी लो ना इस बात को, तो उसको बढ़ावा क्यों दे रही हो।
तो इस वजह से मर्दों को थोड़ा सा हम खुद बदतमीज़ बनाते हैं, हम उनको ट्रेन नहीं करते कि अपने लहजे गुस्से का इजहार मुनासिब तरीके से भी हो सकता है। और अच्छा, एक ये चीज़ दूसरे हमने ये समझ लिया है कि जो जितने भी ख्याल रखने के काम काज के और चीज़ों के क्या कहेंगे कि मयार हैं वो सिर्फ औरत के लिए हैं। अच्छा, इसमें बहुत से लोग मेरे पे ठप्पा लगा देंगे कि आप तो फेमिनिस्ट वाली बात कर रही हैं, आप तो वो हुकूक़ निस्वां की बात कर रही हैं। नहीं, मैं हुकूक़ निस्वां की बात नहीं कर रही हूँ। आप तसल्ली तहम्मुल से सुने, आप सुने कि हमारी एक तरबियत के अंदर हमारी एक छोटी सी जो चीज़ हम बच्चों के अंदर, अपने लड़कों के अंदर स्पेशली डालते हैं, वो आगे चल के उनके अपने लिए जहर बन जाती है, वो उनके अपने लिए अज़ाब बन जाती है और वो रुल जाते हैं। अब बच्चों को, लड़कों को स्पेशली हम बचपन से ही सिखाते हैं, नहीं 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 रोटी बहन ला के देगी, नहीं 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 वो खाना बहन गरम करके देगी, नहीं 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 वो बिस्तर की चादर तुम्हारी बहन उठाएगी, अरे नहीं नहीं कपड़े तुम्हारी अम्मी इस्त्री करेंगी, जूते तुम्हारे अम्मी पॉलिश कर देंगी, कोई मसला नहीं है, तुम जाओ, कोई मसला नहीं है, और बस तुमने कमा के लाना है। ठीक है। अब काम अच्छा घर का न हो ना हो तो वो आराम से बोल सकता है, लेकिन अगर वो कम कमा के लाए, ना कमा के लाए, उड़ा कर ही आ जाए, कमाए लेकिन उड़ा कर आ जाए, तो औरत को इख्तियार नहीं है कि हम वो कुछ बोल सके। और साथ ही वो किसी काम को करने का रवादार नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे हम अपनी लड़कियों को ये ज़रूर सिखाते हैं कि बेटा कपड़े सी के, बर्तन धो के, किसी और के घर में झाड़ू पोछा करके, बर्तन भांडे मांज के, और कुछ भी करके, आजकल तो टैक्सियाँ रिक्शे चलाकर भी औरतें अपने घर के अंदर पैसे कमा रही हैं और ला रही हैं हर तरह से। लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम अपने लड़कों को ये नहीं सिखाते कि तुम अगर ज़रूरत पड़े तो तुम शलवार में नाड़ा खुद डाल सकते हो, तुम बर्तन खुद धो सकते हो, तुम कपड़े खुद धो सकते हो, तुम सब्ज़ी बना सकते हो, तुम सब्ज़ी काट सकते हो, तुम झाड़ू लगा सकते हो, तुम पोछा लगा सकते हो। बल्कि अगर कोई लड़का अपने बच्चों को गोद में लेके टहलाता हुआ नज़र आ जाए, फीडर बनाता नज़र आ जाए, पैम्पर चेंज करता नज़र आ जाए, या सब्ज़ी बीवी की बीमार है वो सब्ज़ी बनाता नज़र आ जाए, तो छट उसको जलील किया जाता है, जन मुरीद कह के। और एक और लफ्ज़, कुछ एक और इस्तिलाह उनके लिए इस्तेमाल की जाती है कि बड़ी ये तो थल्ले लगा हुआ है और बहुत ही मतलब बीवी के चरणों में गिर गया है। इस तरह के अल्फाज करके उसको ज़लील किया जाता है और उसको उसके अच्छे रोल से बाकायदा गुमराह किया जाता है, ज़लील करके हटाया जाता है कि नहीं, ये तुमने नहीं करना, वो गिर रही है, मर रही है, बुखार हो रहा है, तुमने कुछ नहीं करना, वही तुम्हें पराठे पका के देगी। मैं तो एक ऐसा केस भी जानती हूँ और मैं हैरान होती हूँ बेरहमी कि इस लेवल पे, कि जिसमें ऑपरेशन से आने के बाद बीवी ने खड़े होकर पराठे बनाए और वो रहती दुनिया तक मिसाल बनाकर ख़ानदान की दूसरी बहुओं को सुनाया जाता है कि ये जो है ना, इसने ये किया। और मैं चूँकि सी सेक्शन के ख़ुद एक तजुर्बे से गुज़री हूँ, और मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि वो औरत उस वक़्त कितनी अज़ियत में होगी जिस वक़्त उसने सी सेक्शन के बाद खड़े होकर पराठे बनाए। और ऐसी बेशुमार मिसालें हमारे घरों में। अब होता क्या है, जवानी में तो ये सब हो जाता है, जब तक बीवी होती है सब हो जाता है, नहीं रही बीवी फिर, बेटियां चली गई शादी होके फिर, अब ये मर्द बुढ़ापे की तरफ रवा दवा है और अब ये रुलेगा। हमने खुद अपनी तरबियत से उसके ज़िंदगी में जहर घोला है, हर मर्द की घोला है। वो मोहताज हो जाता है, वो घर से बाहर जाता है, वो कहीं पढ़ने जाता है, वो हॉस्टल में जाता है, वो मुल्क से बाहर जाता है, वो अल्लाह ना करे शादी के बाद उसकी बुढ़ापे तक बीवी चलती है साथ, हर तरह की खिदमत करती है। और बीवी से कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर माँ ढूंढी जा रही है, तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह से कपड़े पहना करो, तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह से दाल पकाया करो, बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह से प्याज काटा करो। वो कर देती है, वो वाक़ई कर देती है और करना चाहिए। इसमें मोहब्बत से देखो, अगर वो करती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब उसके काम, उसको सोते से उठाया जाए कि उठो मुझे रोटी बना के दो, मुझे भूख लग रही है, उसको उसको वो बुखार के अंदर उसको खड़ा कर दिया जाए कि भाई मैं नहीं खा रहा आज रोटी, आज मुझे चावल खाने थे, चाय बना के दो मुझे, हाँ कोई बात नहीं, दो बुखार की दवा खा लेना, पैराडोल खा लेना। जवानी में तो ये सब चल जाता है। क्या होता है कि जब बुढ़ापे में जाके बीवी नहीं रहती, बहुएँ नहीं करती, और उस आदमी को हमने ज़िंदगी भर इतना तबाह किया होता है, उसको हमने सिर्फ एक रोल दिया हुआ होता है कि तुमने कमा के लाना है, और वो बहुत अच्छे से उसको करता है, अच्छे से करता है, नहीं करता है, या अगर करता है तो घर से बाहर उड़ाता है। तीनों कंडीशंस में उसका घर के अंदर ख्याल रखा जाता है। वो बीवी का ख्याल रखे ना रखे, वही वाली बात कि बहुत अच्छा कमा लेता है और बीवी बच्चों का ख्याल करता है, तो उसने अच्छा काम किया।
बहुत अच्छा काम किया, ऐसे मर्द कम होते। उसने कमाया और कम कमाया और बीवी के हाथ पे बस ला के रख दिया, और बीवी ने उसमें सर फोड़ कोशिश करके घर चला दिया, बच्चों को पाल दिया, तो इसमें बीवी का कमाल हो गया। लेकिन अगर उसने कमाया और घर से बाहर उड़ा दिया, तो अब उसके बाद तो उसको कोई काम नहीं आता ना, हमने तो उसे कुछ सिखाया ही नहीं। अच्छा, अब जब कमाने की 60 साल की उम्र में कमाने से फारिग हो गया वो, अब क्या करे वो। और 2-4 साल में बीवी भी चली गई, 10 साल बीवी चली गई, बीवी भी बूढ़ी थी, तो ये मज़ीद बूढ़े हो गए, अब ये कहाँ जाएंगे। जिनके बेटे होते हैं वो बहुओं के दरमियान फुटबॉल बने रहते हैं, और जिनकी बेटियां ही होती हैं वो अपने घर में रुलते रहते हैं। अब 70 साल के आदमी को हम इतनी आज़ादी भी नहीं देते। मैं एक ऐसे साहब को भी जानती हूँ, और वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं थे, लेकिन लेकिन जब उन्होंने बहुत बुढ़ापे में आके तीसरी शादी इसलिए की, क्योंकि जब उनके घर में मासी आती थी जो सारे काम करती थी, सुबह आती थी, और वो बूढ़े आदमी थे, और मासी जब आती थी तो वो झाड़ू बर्तन कपड़े, बुजुर्गवार के कपड़े इस्त्री करना, उनको वही वाली बात के पजामे में नाड़ा तक डाल के देना, और सब कुछ करके जाती थी। ज़ाहिर बात है इन सारे कामों के अंदर 2 से 3 घंटे लगते, दोपहर का खाना पका के जाती थी, रात के लिए रोटी डाल के जाती थी, तो चाय बना के थर्मोस में भर के रख के जाती थी, तो भी लोगों को तकलीफ़ थी कि बड़े मियाँ के घर में जवान मासी आती है और इतनी देर रहती है। वो एक अलग अज़ाब, शरीफ आदमी के लिए ये भी अज़ाब, जीने नहीं देते हम किसी को। क्या करे वो आदमी, बीवी मर गई वो भी मर जाए, क्या करे वो। उस सारी चिन चिन बकवास से बचने के लिए, और मानी खेज़ नज़रों से और हंसी मजाक ठट्टे के ख़वातीन अगर घर के सामने से कोई मासी अगर उसके उनके निकल रही है, या किसी कुछ भी हो रहा है, तो एक दूसरे को यूं यूं कोहनी मार मार के, देखो 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 ये निकल रही है मासी, इस वक्त सुबह आई थी मैंने देखा था, इतनी देर में जा रही है, भाई मज़े हैं बड़े मियाँ के मज़े। इस तरह की बकवास से बचने के लिए जो हमने बेशुमार बूढ़ों के नसीब में लिख दिए, उन्होंने शादी की, शादी कर ली तो एक नया फितना खड़ा हो गया कि जायदाद में हिस्सेदारी हो गई। बहुएं करना नहीं चाहती थी, मासी रखने नहीं देते थे, बेटी थी नहीं, क्या करे वो इंसान। ज़िंदगी भर तो उसने कुछ किया ही नहीं। हमारे यहाँ की आला अखलाक़ी इक़दार और ख़ानदानी इक़दार ने मर्दों को इस लायक ही नहीं छोड़ा कि बुढ़ापे में उनको ये सब, उनको आता ही नहीं ना सारी ज़िंदगी, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि किचन में जाके, ये हर बूढ़े आदमी का मसला है। फिर हम उसको इतनी इतनी आज़ादी भी नहीं देते कि वो शादी कर ले, कि उसको उसको अब वो शादी अगर इस मकसद से करे, लो क्यों नौकरानी चाहिए थी, बीवी नहीं चाहिए थी, तो भाई अगर वो किसी बेवा को, किसी ज़रूरतमंद को सहारा दे रहा है, छत दे रहा है, और बदले में उसके 4 काम हो जाते हैं, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक यानी क्या कहेंगे कि यार मियाँ बीवी का रिश्ता तो देखो ना, ऐसा तो नहीं होता कि एक आदमी बस पैर फैला के बस ऐसे आराम से बैठा रहे और दूसरा जो है ना वो सारे काम करता रहे। ये तो बाहमी इश्तराक से आप काम करते हैं कि अच्छा ठीक है मैं कमा के ले आऊँगा, तुम घर संभाल लेना, तुम बच्चे संभाल लेना, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मिल बांट के ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो मिल बांट के रहने वाला एक जो सीन होता है ना, वो तो मियाँ बीवी के रिश्ते में होता है ना, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है बहुत सारी चीज़ों में, कि अच्छा चलो ठीक है, अब आप इस तरह तो दोनों एक दूसरे की बात समझते हैं, ठीक है, और समझनी चाहिए, और जहाँ समझ जाते हैं वहाँ चीज़ें बिल्कुल सही चलती। तो अब हम उसको बूढ़े आदमी को इतनी भी वो नहीं देते, क्योंकि फिर ज़ाहिर बात है उसने 60 साल का हो चुका होता है, जायदाद सारी उसके पास होती है, नौकरी का सारा फंड उसके पास होता है, पेंशन उसके पास होती है, वो तीसरी शादी दूसरी शादी कर लेगा तो वो तो जायदादें बंटवारा हो जाएगा, तो बड़े मियाँ की तो ज़िंदगी अज़ाब हो जाएगी। बच्चे कहेंगे ऐसे कौन से आपके यानी अरमान थे जो आपके पूरे नहीं हुए, जो आप दूसरी शादी कर रहे हैं, क्यों हम ख्याल नहीं रख रहे आपका, बहुएं ख्याल नहीं रख रही हैं आपका, बेटियां ख्याल नहीं रख रही हैं आपका। बेटियां ख्याल रख लेती हैं, एक और एक दो, जिस तरह से 1+1 जिस तरह से 2 होता है ना, 1+1 कभी 3 नहीं होता, इस तरह बहुएं कभी बेटियां नहीं होती। बहुओं को आप बेटियों के बराबर ना समझिए, बिल्कुल ना समझिए। उनके अंदर देखें, इसमें अब बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता। देखो, ससुर और बहू के दरमियान महरम ना महरम का रिश्ता हमेशा रहता है। वो जो कुछ भी, जैसे मेरी खातों से मुलाकात हुई, वो कह रही थी कि भाई हम जो है मैं उनको कुर्ता भी पहना देती हूँ, कभी वो बेचारे आते हैं, और वो बहुत मोहब्बत से बोल रही थी कि मैं कर देती हूँ, लेकिन उसकी वजह से मैं ख़ुद बीमार नहीं हो पाती, क्योंकि अगर मैं और या मैं चीज़ों में ऊँच नीच नहीं कर पाती। यानी अगर वो कह रही हैं कि अगर मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं है और मैंने बच्चों से कहा कि चलो बस जाओ मैगी नूडल बना लो और खा लो,
ऐसा होता है घरों के अंदर, ठीक है, माँ भी बीमार हो जाती है, थक जाती है, कुछ भी है। वो कहीं थी खुद आयरन और वो विटामिन डी जो एक नॉर्मल डेफिशिएंसी है हमारे यहाँ मुआशरे में, वो उनको भी थी। तो कहने लगी लेकिन मैं बुज़ुर्ग को तो ये नहीं खिला सकती। तो कहने लगी एक दिन मेरी ससुर ने कहा कि हम खा लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लाओ हमें भी खिलाओ, ये क्या बच्चे खाते हैं, हमें भी खिलाओ। कहने लगी मैंने उनको बना के दी तो उनकी कोई रिश्तेदार आ गई, उसने कहा लो जी बड़े मियाँ को तो टरखा दिया, वो जी वहाँ से जो पूरे पूरे ख़ानदान में जो वहाँ से फ़ोन घुमाए गए कि बड़े भैया के साथ तो ये सुलूक होता है। कहने लगी मैं इतना, मुझे तबीयत मेरी ख़राब थी और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे ऊपर बोझ है, मैं इनके लिए कुछ भी कर दूँ ना, मेरी ज़रा सी गलती जो है ना, वो जगह जगह पोस्टर बना के और बस वो मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान करना बस रह जाता है, वरना हर जगह जो है वो छापी जाएगी। दूर दूर के वो रिश्तेदार जिनसे 10 साल में एक दफ़ा मुलाकात होती है, उन तक को बता दिया जाएगा कि इस घर में इनके साथ शुरू होता है, ताकि जब वो मिले तो वो भी मुझे इस ऐसी नज़र से देखें और ताने कसें कि हाँ भई हमने तो देखा है आजकल की बहुएँ क्या करती हैं, इस तरह के उनके जुमले हों। हालाँकि वो नॉर्मल ज़िंदगी में कुछ भी कर दें, उनके लिए एक गलती और वो किसी के सामने आने की देर है। तो ये मेरे लिए ज़ाहिर बात है, हम ऐसी सिचुएशन को इस तरह की बातें करके बोझ बनाते हैं। तो उसने फिर तंग आके कह दिया कि ठीक है, जो मुझसे अच्छा कर सकता है वो कर ले जाके और ले जाए, ठीक है ना? उस पे मज़ीद उसके लिए बातें बनी। तो हम सिचुएशन को हर तरीके से ख़राब करते हैं। बचपन से अपने लड़कों को ये तरबियत नहीं देते कि बेटा अगर चाय नहीं बनी हुई तो बहन को सोते से उठाने की ज़रूरत नहीं है, माँ को कंधा पकड़ के हिलाने की कि अम्मी उठो, चाय बना दो, अम्मी उठो रोटी पका दो। तुम अपना मैनेज करो बेटा, वो भी जिस तरह तुम थक के सो जाते हो और इतवार के दिन देर तक पड़े सोते हो और उस वक्त उठ के पराठे पका रही होती है, नाश्ते बना रही होती है, वो भी तुम्हारी जैसी इंसान है। वही 2 हाथ, 2 पाँव, 2 गुर्दे, 2 फेफड़े, एक दिल, एक मैदा और उसी तरह के जिस्मानी अंदरूनी और बैरूनी कुछ 2-4 आज़ा मुख्तलिफ हैं, बल्कि वो है वैसी तुम्हारे जैसी। तुम थकते हो पूरा हफ्ता काम करके, वो भी थकती है, वो भी थकती है। कभी अगर वो थक के सो रही है तो अंडरस्टैंड करो कि उसको क्या हुआ है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बेटी हो, और तुम खुद अरेंज कर लो। कोई तुम्हारी नाक नहीं कट जाएगी, कोई तुम्हारी शान में कमी नहीं आ जाएगी। आदत डालें अपने लड़कों को, क्योंकि ये लाइफ पार्टनर वाली सिचुएशन तो खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी आ सकती है। फिर अगर आप किसी को लाइफ पार्टनर अल्लाह ना करे ऐसी एज में चला जाता है, तो फिर उसको इतनी आज़ादी दें कि वो अपने लिए घर बना के बैठे, जहाँ पे उसको सुकून और इज़्ज़त के साथ 2 वक्त की रोटी मिल जाए, क्योंकि उसने कमा लिया जितना कमाना था 60-65 साल की उम्र से। नाउ ही इज़ जस्ट वेट ऑन द वेटिंग लिस्ट कि कब उसका बुलावा आ जाए। तो उसको एक हेल्दी लाइफ, फिर उसको फुटबॉल ना बनाए। और मेरी ख़वातीन से भी एक रिक्वेस्ट है, मेरी ख़वातीन से भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बुज़ुर्गवार आपको इस हालत में मिल जाते हैं कि जो आपके साथ रहना पसंद करते हैं और आपके साथ अच्छे से रहते हैं, तो उनको एक नेमत समझ के अपने पास रख लें। ये मैं आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी से, मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से एक सफ़ा पढ़ के सुना रही हूँ कि मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जब मैंने बुज़ुर्गों की खिदमत की है, मैंने उसका इतना अजर पाया है, मैंने उसका इतना अजर पाया है, मैंने उसका इतना अजर पाया है कि कभी कभी मैं बाकायदा दोनों हाथ से अपना सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि अल्लाह मैंने इतना तो नहीं किया था जितना मुझे रिटर्न मिला और मिल रहा है। तो थोड़ा सब्र, थोड़े हौसले से रहें। आप समझ लें अगर आपके 3 बच्चे हैं तो ये चौथा बच्चा है, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो ये तीसरा बच्चा है, आपके 1 बच्चा है तो आपका ये दूसरा बच्चा है। कर लें, क्योंकि जब अम, अ, मेरे घर के बुज़ुर्गों ने हाथ उठा के मेरे शौहर को बदुआएँ सॉरी मेरे शौहर को दुआएँ दी थी, तो वो दुआएँ पलट के मुझे ही लगी, क्योंकि मेरा मेरे शौहर से रिश्ता है, मेरे बच्चों से रिश्ता है। तो जब ये दुआ अपने बेटे को देंगे ना, तो पलट के आपके घर को ही लगेगी, आपके घराने को लगेगी, आपके कुंबे को लगेगी। छोड़ दें उनकी ज़बान तल्ख़ है, छोड़ दें वो कुछ भी कहते हैं, छोड़ दें उनका काम सख्त है, लेकिन अगर वो आप उनके लिए कर सकती हैं इतना वसी दिल के साथ। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताना चाहती, लेकिन जिस हद तक मैं ये समझती हूँ और मैंने ये किया है कि माँ बाप के लिए अगर आप दोनों जेबें झाड़ के कंगले हो के खाली हो के सड़क पर भी आ जाए ना, तो आपको कर देना चाहिए।
ये इतने बड़े ख़जाने होते हैं, ये इतने बड़े ख़जाने होते हैं ना कि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि जिस वक्त आप इनके लिए दोनों जेबें झाड़ के सड़क पे आए हुए होते हैं ना, कि उसके बाद जब आपको रिटर्न मिलना शुरू होता है वो आपकी सोच से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई ऐसा बुज़ुर्ग आपको मिल गया है तो ये मत सोचो कि हमने उसको बारी पे वहाँ भेजना है, वहाँ भेजना है, वहाँ भेजना है। आप ये सोच लो आप ही इकलौते हो, आपने ही करना है। क्योंकि ये एक मिसाल दूँ आप लोगों को कि ये सोने और मोतियों से भरी हुई आबशारें होती हैं जो किसी भी वक्त बंद हो जाती हैं। जितना कर सकते हो कर लो, जितनी हैसियत है कर लो। कर्जा लेना पड़े, खिदमत करनी पड़े, रातों को जागना पड़े, करो। और जो बकवासें करते हैं लोग आसपास के कि बहू ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, उनके लिए यही जवाब सही है कि आप इससे बेहतर कर सकते हो तो आप कर लो। उनकी परवाह नहीं करो, आप पूरा करो। बहू बेटी बराबर नहीं होते, लेकिन अगर बहू करती है और बेटे को दुआएं मिलती हैं तो वो दुआ उस बेटे के घराने को ही लगती है जिसका हिस्सा बहू होती है। ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ एक आज से अपने लड़कों को सिखाना शुरू करें कि ज़िंदगी में कभी वो किसी के मोहताज ना हो, कि कपड़े सही कर दो, इस्त्री कर दो, चाय बना दो, रोटी पका दो, करते रहें। वो बाहर के मुल्कों में लोग, बूढ़े लोग अपने काम करते रहते हैं और अकेले रहते हैं। बच्चों को कहते हैं कि ठीक है चलो निकलो, 18-18 साल के हो गए निकलो। हम लोग बुढ़े बुढ़े तोते 50-50 साल के तोतों को भी घर में रख के बैठे हुए होते हैं कि नहीं नहीं हमारा बच्चा हमारे पास रहे। उसके नतीजे में औलाद सारी आसपास इंतज़ार कर रही होती है कि कब बुढ़ा मरेगा, कब कद्दू कटेगा, तो कब बटेगा। दिस इज़ द रियलिटी। बाहर के मुल्कों में निकाल देते हैं, कहते हैं जब मर जाएंगे तब आ जाना, जायदाद का पता चल जाएगा तुम्हें, जाओ पहले अपनी बनाओ जाके खुद, हमारी वाली पे नज़र लगा के मत बैठो। और उसमें वो एक्टिव रहते हैं, वो आखिर उम्र तक फैशन भी करते हैं, दुनिया भी घूमते हैं, अपने काम भी कर रहे होते हैं। हम ये इतने लिबरल भी नहीं हैं। हम लड़कों को भी कुछ नहीं सिखाते, हम उनकी सेल्फ इंडिपेंडेंस का और सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल ही नहीं करते कि वो ये सोचते ही नहीं कि अगर इसको कुछ नहीं आता होगा तो ये बहुओं के हाथों में खुदा न खास्ता इसको आना पड़ा तो ये कैसे सरवाइव करेगा। नहीं, इसको जिस तरह हम लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाते, मजबूत बनाते, लड़कों को भी इस तरफ से मजबूत करने की ज़रूरत है। मोहताजी ना सिखाएं उनको कि कोई उन्हें रोटी पका के देगा तो वो खाएंगे, ये उन्हीं के काम आती है। और जो बहुएं करती हैं ना ससुरों का या सासों का, अल्लाह का वास्ता है उनको मत भौंका करो जा जाके। ये भौंकना ही होता है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। नहीं किया, आपको नज़र आ रहा है, उस औरत की हेल्प बन जाओ, उसके साथ खड़े हो जाओ और जाके जितनी देर के लिए उस घर में जा रहे हो ना तो उसकी मदद कर दो। ठीक है। क्योंकि जब आप नहीं होते हो ना तो वही कर रही होती है। उसको बदजन मत करो, उन बूढ़े लोगों को बेआसरा मत करो कि बहू बिदक गई तो वो बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे। और अगर कोई बहू नहीं करना चाहती, करना ही नहीं चाहती, इन एनी कंडीशन नहीं करना चाहती, तो फिर बेटे को चाहिए, ये बेटे का फ़र्ज़ है कि माँ बाप के लिए बेहतर इंतज़ाम करे और या फिर बहू के साथ हुस्न सलूक से रह के उससे करवाए, ज़बरदस्ती या मारपीट या डांट डपट के साथ नहीं। तो इस एक मसले में इतने सारे पहलू थे कि मैंने सोचा कि इसको डिस्कस होना चाहिए। और मेरे अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो आ, मैं नहीं समझती कि मैंने कोई ऐसी बात कही जिससे दिल आज़ारी हुई हो। लेकिन हाँ, सख्त ज़रूर थे, रियलिटीज़ थी, फैक्ट्स थे और हमारे फैक्ट्स बाज़ औक़ात बहुत सख्त होते। देखते रहें अपने आसपास, अच्छा लगता है आप लोग अपने प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं क्योंकि इससे मैं दूसरे लोगों के लिए भी सॉल्यूशंस शेयर करने लगती हूँ और उससे दूसरे लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। थैंक यू सो मच। आई नो कि बहुत लंबा व्लॉग हो गया है बट स्टिल एक एक मिनट इसका सुनने वाला है, समझने वाला है। भले किस्तों में सुन लीजिएगा लेकिन सुनिएगा ज़रूर एंड तक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।